So let's start off with this advanced audit and related services paper. मैं थोड़ा सा अपना background बता देता हूँ. मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है और I've been in teaching profession for more than 13 years now. और basically जो मुख्तलिफ subjects मैं over a period of time teach करता रहा हूँ. That includes the financial reporting, that includes the auditing, और to an extent financial management के भी courses अक्सर और बेशतर मैं teach करता रहा हूँ. So आज का जो हमारा क्लास का एजेंडा है वो एजेंडा मेजरली ये है कि वी आर गोना बी मेजरली डिस्कसिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ द सिलेबस. इस AARS के बारे में थोड़ी सी इन जनरल चीज़ें डिस्कस करेंगे और चीज़ें डिस्कस करने के साथ साथ हम अपनी अप्रोच डिस्कस करेंगे कि किस अप्रोच के थ्रू जो है वो हम इस कोर्स को डिलीवर करेंगे. तो बिफोर आई प्रोसीड, अगर एक चीज़ ये है कि आप अगर जो भी आपको सवालात हों सो यू कैन एक्चुअली टाइप इट आउट इन द चैट विंडो और उस चैट विंडो के अंदर जो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. अच्छा भाई देखें, मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस AARS CFAP 6 और फिर उसके बाद हम बात करते हैं. ओके जी, सो हम CFAP 6 AARS की थोड़ी सी बात करते हैं और मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेबस कंटेंट और हम क्या अप्रोच अडॉप्ट करेंगे वगैरह वगैरह. ये तमाम की तमाम चीज़ें हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं. देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम CFAP 6 की बात करते हैं तो CFAP 6 के अंदर एक चीज़ तो ये है कि आपके पास आइजा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, अब वो 100% एप्लीकेबल है. यानी कि चाहे वो आइजा 200 की सीरीज हो, चाहे वो आइजा 300 के आइजाज हो, चाहे आइजा 500 की सीरीज हो, इवन आइजा 600 की सीरीज, 700 की सीरीज और इवन आइजा 800 की सीरीज. आप लोगों ने कैफ लेवल के ऊपर आइजा पढ़ा होता है लेकिन उसमें आपने आइजा 600 की सीरीज नहीं पढ़ी होती, आपने आइजा 800 की सीरीज नहीं पढ़ी होती. ये दो चीज़ें होती हैं जो आपने नहीं पढ़ी होती. तो जब हम CFAP 6 की बात करते हैं तो CFAP 6 के अंदर आप आइजा 600 भी पढ़ रहे होंगे, आप आइजा 800 भी पढ़ रहे होंगे. ये एडिशनल है. प्लस उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक आइजा ऐसे हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर या लिमिटेड कवरेज के साथ जब कैफ लेवल के ऊपर पढ़ाए जाते थे, वो आइजा भी आपके पास जो है यहाँ पे 100% जो है वो एग्जामिनेबल है. वो आइजा भी आपके पास यहाँ पे 100% जो है वो एग्जामिनेबल है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट CFAP 6 तो एक चीज़ तो ये है कि आपके पास आइजाज है. आइजाज के साथ साथ जो है आपको पता है कि वॉल्यूम 2 एक होता है आइजा का. यानी कि जब भी हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लेने के लिए जाते हैं ना, तो ICAP के पास जब हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लेने के लिए जाते हैं या कहीं हम ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, सो वी गेट वॉल्यूम 1, वी गेट वॉल्यूम 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जो वॉल्यूम 2 है, उस वॉल्यूम 2 के अंदर आपके पास ISRE अवेलेबल है. उस वॉल्यूम 2 के अंदर आपके पास ISAE अवेलेबल है, ISAE अवेलेबल है. उसके अंदर आपके पास ISRS अवेलेबल है. तमाम की तमाम चीज़ें अवेलेबल है. सो अगर मैं ISRE की बात करता हूँ तो ISRE के अंदर आपके पास रिव्यू एंगेजमेंट्स, ISAE के अंदर आपके पास अश्योरेंस एंगेजमेंट्स और ISRS के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. दैट इज व्हाट इज एग्जामिनेबल. अच्छा, अब देखें कैफ लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं. कैफ लेवल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ जो है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है उसका थोड़ा एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट होता क्या है. हम सिर्फ इतनी सी बात करते हैं. वी डोंट एक्चुअली गेट इनटू इट कि जी जो है वो किस तरह से एक रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म होगी, कब परफॉर्म होगी, क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखना है. वी डोंट गेट इनटू मच ऑफ अ डिटेल. हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैफ लेवल के ऊपर करते ही हैं कि हमें बस ये पता होता है ISRE होता क्या. बट जब हम यहाँ पे CFAP लेवल के ऊपर आएंगे तो CFAP लेवल के ऊपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है. इट इज एग्जामिनेबल, इट इज इम्पोर्टेंट. ISAE जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है. फिर देन उसके साथ साथ ISRS जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. तो जब हम CFAP की बात कर रहे हैं, CFAP 6 की, so we have got a coverage of ISA that is actually required to be done.
प्लस वॉल्यूम 2 के अंदर ये सब चीजों की कवरेज होगी। देन उसके साथ साथ जो है वो एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपके लिए एग्जामिनेबल हैं, उसमें एक है कोड ऑफ एथिक्स और एक आपके पास है ISQC1। सो आपके पास है कोड ऑफ एथिक्स और उसके अलावा आपके पास है ISQC1। Now what exactly is this code of ethics? What exactly is this ISQC1? तो कैफ लेवल के ऊपर भी कोड ऑफ एथिक्स एग्जामिनेबल होता है, और जब वो कैफ लेवल के ऊपर एग्जामिनेबल होता है कोड ऑफ एथिक्स तो उसके सवालात भी आते हैं, और इट इज समथिंग ऑफ अ गुड, यानी कि एक अच्छी कवरेज के साथ कोड ऑफ एथिक्स एग्जामिन होता है। बट यहाँ पे जो CFAP लेवल है ना, CFAP लेवल के ऊपर आपके पास एक इंटीग्रेटेड सवाल आ जाता है जिसके अंदर एथिक्स के साथ साथ जो है वो आपके पास क्वालिटी कंट्रोल, और क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ जो है आपके पास कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये तमाम की तमाम चीजें ना मिल मिला के आपके पास आती है। क्या आता है आपके पास? कोड ऑफ एथिक्स, ISQC1 और उसके साथ साथ जो है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना मिल के एक सवाल आपके पास आ जाता है। तो जब हम CFAP 6 कवर अप कर रहे होंगे तो हमें इन चीजों को भी तफसील में, इंटीग्रेशन में एक साथ कवरिंग इसकी देखनी पड़ेगी कि यार ये तीनों चीजों मिलके अगर एग्जामिन होती हैं तो वो किस तरह से एग्जामिन हो। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे कहूं तो मैं आपको कहूंगा कि आपके आइजा की बेसिस के ऊपर जो है ना तकरीबन 60 मार्क की आपकी टेस्टिंग है, अराउंड 15 मार्क की टेस्टिंग यहाँ पे है, और 25 मार्क की टेस्टिंग आप ये समझ लें कि 20 से 25 मार्क की टेस्टिंग यहाँ है, 60 to 65 मार्क की टेस्टिंग यहाँ। So you've got 60 to 65, you've got 15 marks, you've got 20 to 25 marks, ये आपके पास टेस्टिंग है। सही है। अच्छा, अब देखें मैं कुछ थोड़ी सी और बात करता हूँ, वो और ये है कि आपके पास जो आइजा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है रिस्क के क्वेश्चंस। कि जो ऑडिट रिस्क है ना, उस ऑडिट रिस्क के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर अटेम्प्ट के अंदर आप ये अजम्पशन ले लें कि तकरीबन जो ना आपको 15 से 18 मार्क या 20 मार्क का सवाल ऑडिट रिस्क के ऊपर हो। क्या मतलब 15 से 18 मार्क, 15 से 20 मार्क, ये सवाल आपके पास ऑडिट रिस्क के ऊपर होगा। तो ऑडिट रिस्क एग्जामिन हो रहा होगा इस स्पेसिफिक मोड के अंदर 15, 18, 20 इस तरीके से। नाउ व्हाट इज एक्चुअली गोना हैपन इज दैट कि जो ऑडिट रिस्क का सवाल होता है ना, ये पूरा का पूरा सवाल जो है ना ये कनेक्टेड होता है किसके साथ? IFRS के साथ। तो अगर आपकी IFRS के ऊपर अच्छी ग्रिप है, अगर आपका IFRS के ऊपर अच्छी ग्रिप है, अगर आपका IFRS के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, so you would be able to answer, you would be able to handle this type of questions। तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि आप में से बहुत सारे लोग CFAP 1 जो है वो पढ़ चुके, कुछ लोग पढ़ना चाह रहे हैं और कुछ लोग आगे के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो हम करेंगे ये कि जब हम मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम मुख्तलिफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिकॉल कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे होंगे? हम मुख्तलिफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिकॉल कर रहे होंगे, उनके क्विक समरीज डिस्कस कर रहे होंगे, और उन क्विक समरीज की बेसिस के ऊपर हम उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यहाँ पे देखेंगे कि मतलब व्हाट इज एक्चुअली गोना हैपन। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू। सही है। अच्छा जी, अब देखें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सिलसिला डिस्कस करते हैं। तो ये तो हमने कुछ थोड़ी सी बात कर ली, अब मैं आपको आगे बता दूं। तो ऑडिट रिस्क एक इंपॉर्टेंट एरिया है, और ऑडिट रिस्क इंपॉर्टेंट एरिया होने के साथ साथ जो है आपके पास मजीद मैंने आपको बता दिया कि जो दूसरे आइजाज हैं प्लस कोड ऑफ एथिक्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मिल मिला के आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं। अब जो CFAP 6 है उसके बारे में हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि जो CFAP 6 है, ये CFAP 6 के अंदर पास रेट क्यों इतना लो है? व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन कि पास रेट लो है? सो मेरे हिसाब से कुछ 3 स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से पास रेट लो है। वो ये है कि आपके पास आइजा की नॉलेज, उसके अलावा जो है वॉल्यूम 2 का एरिया, वॉल्यूम 2, और तीसरी चीज जो है ड्राफ्टिंग स्किल्स। हमारा बच्चा क्या करता है? तो नोट्स दे दो यार, अगर आइजा के नोट्स हैं तो वो दे दो,
ओ भाई अगर मैंने तुझे आयजा के नोट्स दे दिए, चल दे दिए, तो आयजा के नोट्स देने के बाद होगा क्या कि तूने कभी जिंदगी में आयजा तो देखा नहीं, आयजा देखा नहीं तो तुम किस तरीके से क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई आयजा पढ़ो, आयजा पे टाइम लगाओ, आयजा पे ग्रिप लो, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ये होने के साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको वॉल्यूम 2 कवर करना। अक्सर लोग सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम 1 कवर करके चले जाते हैं, वॉल्यूम 2 का हाथ भी नहीं लगाते। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वॉल्यूम 2 कवर करना पड़ेगा, जब तक वॉल्यूम 2 कवर नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। और तीसरी बात ये होती है कि आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स, आई रिपीट आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो ड्राफ्टिंग स्किल्स है ना, वो ड्राफ्टिंग स्किल्स बड़े जरूरी हैं। कैफ लेवल के ऊपर भी बच्चा ऑडिट में इसी वजह से फेल होता है, और CFAP लेवल के ऊपर भी इसी वजह से फेल होता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ड्राफ्टिंग स्किल्स। ड्राफ्टिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती, ड्राफ्ट करना नहीं आता आंसर, अल्टीमेटली होता ही है कि बेड़ा गर्क होता चला जाता है। तो भाई इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको आंसर्स को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। और मैं इसमें आपको इस तरह से असिस्टेंस करूंगा कि जिस जिस तरीके से वी विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग, जिस जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, उस तरीके से आई विल कीप ऑन गिविंग यू असाइनमेंट्स, you will keep on drafting the answers, and when you will keep on drafting the answers, तो ultimately होगा क्या, आप मुझे वो रिव्यू कराते जाएं, आप मुझसे चेक कराते जाएं, I'll keep on giving you the response। तो आपको कम से कम इस तरह का हो जाएगा कि आपको फीडबैक मिलता जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, किस तरह से खड़े हैं। अब ना तो भाई ये CFAP 6 हम कवर कैसे करेंगे, so let me give you a bit of an idea। we are gonna be doing 60% लाइव और 40% हम जो है ना वो रिकॉर्डेड के ऊपर जाएंगे। उस 40% रिकॉर्डेड के अंदर कुछ स्पेसिफिक आइजाज हैं, कुछ स्पेसिफिक और चीजें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि जना हमें लाइव क्लास में इतना ज्यादा उस पर टाइम ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू बी गोइंग फॉर द रिकॉर्डेड वंस फॉर दैट। बाकी उसके अलावा जना 60% हम लाइव पढ़ेंगे, और लाइव पढ़ने के साथ साथ उस 60% को जना वो हम क्लासेस में कवर अप करते चले जाएंगे। हफ्ते में 2 दिन हम क्लासेस कंडक्ट किया करेंगे, 3 घंटे की 2.5 घंटे की क्लास होगी, और 4 महीने के अंदर जो है ये कोर्स हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। तो बेसिकली जो है दिस इज द अप्रोच दैट वी आर गोना अडॉप्ट। अच्छा, अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें प्लीज। जी भाई, अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लें। ओके, आई हैव गॉट वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज के जी जो है कब से क्लासेस शुरू होंगी? आज से शुरू हो गई भाई। सही है, आज से शुरू हो गई, और वी आर गोना बी फॉलोइंग अ शेड्यूल। अच्छा, क्या क्लासेस फिजिकल होंगी? अच्छा, जो ना मेजरली जो ना वो हमारा इट्स अ हाइब्रिड लर्निंग। आप फिजिकल आना चाहते हैं तो बट डू इन्फॉर्म इन एडवांस कि आप फिजिकल आना चाहते हैं, वरना अदरवाइज जो ना ये ऑनलाइन होंगी, लाइव भी होंगी, एंड द रिकॉर्डिंग्स वुड आल्सो बी प्रोवाइडेड। अच्छा भाई, मेरी अटेम्प्ट जून 2023 में है, क्या मैं ऑडिट अभी पढ़ूं? नहीं पढ़े। अगर आपकी अटेम्प्ट जून 2023 में ना, आप बेसिकली ऑडिट कब पढ़े? 1 साल पहले। जिस अटेम्प्ट में आप अगर तो इफ इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर पहली अटेम्प्ट है तो आपको ऑडिट 1 साल पहले पढ़ना चाहिए। क्या मतलब 1 साल पहले पढ़ना चाहिए? मतलब अगर जिसकी दिसंबर 22 अटेम्प्ट है ना, वो आज से पढ़े, 4 महीने 4.5 महीने 5 महीने के अंदर क्लासेस ओवर हो जाएंगी। क्लासेस ओवर होने के बाद फिर आपने ये करना है कि आपने कुछ नहीं है, आपने जो ना वो 6 महीने अपनी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, आइजाज को पढ़ना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। 1.5 साल अगर है, अभी से नहीं पढ़ो, कोई फायदा नहीं। ऑडिट का कोर्स छोटा है, 4-4.5 महीने के अंदर ऑडिट कवर हो जाएगा। इससे ज्यादा लंबी कहानी नहीं ऑडिट की। अच्छा जी, मैं अभी FAFR पढ़ रहा हूँ, साथ में ऑडिट भी। हाँ तो भाई सही है, कोई मसला नहीं है। और अगर जहाँ जहाँ पे FR की जरूरत होगी, जहाँ जहाँ पे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की जरूरत होगी, मैं आपको जवाब देता रहूँ। सही है। अच्छा भाई, और कोई? अच्छा, कांटेक्ट कहाँ करें भाई? आप कांटेक्ट KNS की एडमिन को कर लें। यू गेट इन टच विद द KNS एडमिन, तो KNS एडमिन आपको गाइड कर देगी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, कि क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, किस तरह से रजिस्टर करना। सही। अच्छा भाई, अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, और एल्स वी विल कंक्लूड इट हियर। सही है, चलें, गुड एनफ। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम काम शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, एंड विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह।